हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है मेरे चैनल सोनी 11 टैरोट पे। और आज का रीडिंग है कि हम देखने वाले कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपका एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए, आप अपने अपने भगवान का नाम लीजिए और प्लीज़ गाइस शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इस समय एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मदर यूनिवर्स, मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। 5 ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइएगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आने वाला है। द मैजिशियन, मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मदर यूनिवर्स, बताइएगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। जस्टिस, दो मेजर अरकानाज आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइएगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन आने वाला है। 3 ऑफ कप्स। द एम्परर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेनिकल्स। तो आपकी लाइफ में कौन आने वाला, पहले तो ज़ोडिक साइन देख लेते। वैसे तो सभी ज़ोडिक साइन है बट फिर भी वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन में एरीज है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फायर साइन में स्ट्रॉन्ग है एरीज, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, तो आपकी लाइफ में आने वाला है आपका एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स की एनर्जी निकल करके आई है क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है और साथ ही साथ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये वो इंसान है जिससे आपको डिससेटिस्फैक्शन हुई है अपने लव लाइफ में और इस इंसान ने आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया है, ठीक है। ये जो इंसान है ये हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी पहले, उसके बाद आप लोगों इस फ्रेंडशिप को आप लोगों ने इस फ्रेंडशिप को फिर रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी एक्स की एनर्जी निकल करके आई है। आपका ब्रेकअप सेपरेशन हो चुका है और आप अब इस इंसान से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ये इंसान अपनी एम्परर एनर्जी में था। इस इंसान ने अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने करियर, फैमिली और फाइनेंसेस के लिए आपसे ब्रेकअप सेपरेशन कर लिया होगा और ये इंसान फिर आपको छोड़ करके चला गया होगा। और यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी आई है। तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, पूरी एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। एक साइकिल एंड हो चुका है, आप लोगों के रिलेशनशिप में एंडिंग हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर डेथ का भी कार्ड है। यहाँ पर मेजर अरकाना बहुत सारे निकले हैं। तो ये जो इंसान है ये आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है। जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस लौटेगा तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, ठीक है। मेजर चेंजेस आएंगे इस इंसान के वापस आने के कारण। इस इंसान ने आपको लव लाइफ में कभी भी जस्टिस नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया और ये इंसान जो है ये वापस आपके साथ रीयूनियन चाहता है, ठीक है। आपका जो एक्स है वो वापस आपके साथ रीयूनियन चाहता है इस लव लाइफ में। ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ये आपका फ्रेंड था पास्ट में, उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि लव हो गया हो। फिर इस इंसान ने अपने करियर, फैमिली के लिए आपसे मूव ऑन कर लिया हो या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है।
कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ये फैमिली हो सकता है, इस इंसान का बिजनेस हो सकता है, इस इंसान का करियर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और हो। ठीक है, मेल या फीमेल, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। देख लीजिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। अगर यहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो हाँ, ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। ये इंसान जो है, आपके और इस इंसान के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसके कारण इस इंसान से आपका हो गया ब्रेकअप, सेपरेशन। ठीक है, ये इंसान, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये इंसान ब्रेकअप के बाद कहीं और चला गया हो, अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ गाइस इग्नोर करिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ को, पर मैं रीडिंग को बीच में नहीं रोकूंगी। तो ये इंसान जो है ना, ये वापस आना चाहता है, ये आपका एक्स जो है ये वापस आना चाहता है आपके साथ, ये फैमिली बनाना चाहता है, देख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आपको प्रॉब्लम थी इस इंसान से, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी इस इंसान से, अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, तो ये इंसान वापस आकर के आपको एक कमिटमेंट देना चाहता है, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी निकल करके आई है। हो सकता है कि ये इंसान लॉ में हो, ठीक है, पुलिस हो सकते हैं, ये इंसान आर्मी हो सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है और दी एम्परर का भी कार्ड है, और ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान है। ठीक है, ये किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन में हो सकता है, ये इंसान जो आपका एक्स था वो। ठीक है, अब वो वापस लौट करके आ रहा है आपकी लाइफ में। और कुछ देख लेते हैं कि क्या आपके लिए मैसेजेस आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा कौन आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा, कौन आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। आप दोनों के बीच में 110% सेपरेशन, ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, ये वही इंसान आ रहा है जिसने आपको इमोशनली हर्ट किया है, जिसने आपको डिससेटिस्फैक्शन दी है लव लाइफ में, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली, लॉस वाली एनर्जी में हो। ठीक है, आप खुश नहीं हो अपने। देखिए, सोलमेट का भी कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आप दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। ठीक है, लव भी था, फ्रेंडशिप भी था, जैसे कि मैंने कहा, और 6 ऑफ कप्स ने ये क्लैरिटी आपको दे भी दी। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस, तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा डिवाइन, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। यहाँ पर जो यूनिवर्स है उन्हें थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। 2 कार्ड्स आए हैं, 1 मिनट। 2 कार्ड्स एक साथ मैं नहीं ले सकती हूँ गाइज, मुझे एक टाइम पे एक ही कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पर फिर से ग्रीव, लॉस की एनर्जी निकल करके आई, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये यूनिवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आपका एक्स है। ये जो आपका एक्स है वो आपसे मूव ऑन करके चला गया था। हो सकता है कि इनका करियर अच्छा ना हो रहा हो, इसीलिए ये अपने सिटी, कंट्री को छोड़ करके ये इंसान कहीं और चला गया हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन तो मुझे पहले से ही नज़र आ रही थी, और ये यहाँ पर क्लैरिटी निकल करके भी आई है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, या फिर ये इंसान जो है वो अभी कहीं दूर है आपसे। ठीक है, प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट दिस पर्सन इज़ इन द डिस्टेंस। ठीक है, आपसे डिस्टेंस में है। देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज निकल करके आ रही है कि आपका एक्स है, कोई नेक्स्ट नहीं है। ठीक है, द हेरोफेंट, ये इंसान बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये इंसान मैच्योर बहुत है, आपसे उम्र में ज़रूर ये इंसान बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेजर अरकाना बैक टू बैक निकल करके आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में ना बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली, वो भी पॉजिटिव वे में। ये कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं है, ये पॉजिटिव वे में कोई चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, इस एक्स के वापस आने पे होगा आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
मेजर इवेंट्स को दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आप डिवाइन से लगातार प्रे कर रहे होंगे कि आपका एक्स आ जाए वापस लौट करके, क्योंकि आप उनके साथ ही कंफर्टेबल फील करते हो, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो, आप बहुत चाहते हो कि उस पर्सन को अपने दिमाग से, अपनी यादों से निकाल ले, बट आपसे ये हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर लॉस की एनर्जी निकल करके आई है, ग्रीव की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निकल करके आई है। तो ये वही पर्सन है जिसने आपको बहुत रुलाया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया, अपने एक फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए। ये ना बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान है, ठीक है। ये बहुत ज़िद्दी किस्म का इंसान है। पर वही होता है कि जब डिवाइन जब अपना इंटरवेंशन करते हैं तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ वापस से सब कुछ ठीक करना चाहता है विद दिस 6 ऑफ कप्स। देखिए, आप इस इंसान को इसीलिए नहीं अभी तक भुला पाए हैं ना, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये आपका सोलमेट है। सोलमेट को आप अपने दिल से कभी भी निकाल नहीं सकते हो, इसीलिए ये इंसान आपको याद आता है। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना एज डिफरेंस ज़रूर है, ठीक है। मुझे पहले भी ये एनर्जी निकल करके आई थी, मुझे लगी थी कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। आप में से एक कोई छोटा हो सकता है और एक कोई उम्र में बड़ा हो सकता है, ठीक है। एज डिफरेंस ज़रूर होगी, जैसे कि 3 साल, 4 साल, या फिर हो सकता है 8 साल के का भी एज गैप हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। तो ये इंसान जो है, ये आपकी लव लाइफ में वापस आ रहा है। ये इंसान टीचर हो सकते हैं, ठीक है, किसी लॉ से रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं, या फिर टीचर हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, इनके पास दुनिया भर की नॉलेज है। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कल्चरल है, अपने कल्चर, फैमिली को अहमियत देना, ठीक है, उन्हें इम्पोर्टेंस देना। इसीलिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया हो, आपसे ब्रेकअप, सेपरेशन कर लिया हो, थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया हो इस इंसान ने, ठीक है। यहाँ पर 5 की भी एनर्जी निकल कर के आई है। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी चेंज आ रही है, आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर हेरोफेंट का भी कार्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते 5 की एनर्जी निकल करके आई है। आप इस तीनों कार्ड को देखिए और आप लोगों को पता ही होगा कि एंजलिक नंबर 555 का मतलब क्या होता है। बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना, ठीक है, लाइफ में बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन होना, बहुत ही बड़ी चेंजेस को दर्शाता है 555। जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में बहुत ही बिग चेंजेस आ रही हैं और बहुत ही जल्द ये होने वाला है। आपकी लाइफ में एक्स जब लौट करके आएगा तब आपकी लाइफ जो है ना, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, या फिर आपकी लाइफ उस समय चेंज हो रही होगी, तब जा कर के ये एक्स की वापसी होगी, ठीक है। तो यहाँ तो एक्स की एनर्जी निकल कर के आई है, किसी नेक्स्ट की एनर्जी नहीं है। आप इस इंसान को ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं अनजाने, जान करके या नहीं जान करके, ठीक है, जाने अनजाने आप इस इंसान को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए ये इंसान आ रहा है और ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपको स्टेबिलिटी देगा, फिर जा कर के आपका जो रिलेशनशिप है वो अंत तक जाएगा, ठीक है। ये इंसान आपको छोड़ने के लिए तो नहीं आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं। डिवाइन मुझे प्लीज़ क्लैरिटी दीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, या फिर क्या वो मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं या फिर से चीट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है ना कि कहीं वो इंसान फिर तो आपको चीटिंग नहीं ना देगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट, ठीक है। इस इंसान ने ना अपनी आँखों में पट्टी बांधी हुई थी पास्ट में। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, और अब जैसे कि हो रहा है, जैसे कि अब समझ में आ रहा है कि ये इंसान जो है ना, वो अपनी आँखों से पट्टी हटाएगा और अब आपकी तरफ आएगा, क्योंकि अब इस इंसान को भी समझ में आ रहा है कि ये कोई डिवाइनली कनेक्शन है, क्योंकि ये इंसान भी आपके बगैर खुश नहीं है। सबसे पहले तो ये इंसान आपको जजमेंट देने के लिए आ रहा है, आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है और जजमेंट का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी, ठीक है। अगर आप इस इंसान को चाहते हैं अपनी लाइफ में
तो वो चीज़ भी होगी। अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं तो वो चीज़ भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है। तो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे ना वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को चांस देते हैं या नहीं। यहाँ पर एक्स की एनर्जी निकल कर के आई है और ये इंसान आपको, जैसे कि मैंने कहा, जस्टिस देना चाह रहा है। यानी कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ ही रहा है आपको जस्टिस देने के लिए। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ तो हमेशा जगल किया है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं की है, या फिर ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न किस्म का इंसान था। ये इंसान आपसे कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करता होगा, नहीं बताता होगा, ठीक है, अपने में ही, अपने तक ही रखता होगा। आपको कभी क्लैरिटी नहीं दिए होंगे इस इंसान ने। इस रिलेशनशिप में आपको कभी भी इस इंसान ने क्लैरिटी नहीं दिया। आपने मांगा इस इंसान से क्लैरिटी, आपने पूछा कि आप मुझे कमिटमेंट दोगे या नहीं, पर इस इंसान ने नहीं दिया कमिटमेंट, ठीक है आपको। और ये इंसान आपसे ब्रेकअप होकर के सेपरेशन मोमेंट आप दोनों के बीच में आ गया और इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया। और ये इंसान आ रहा है अब आपको जस्टिस देने। तो यहाँ पर आपकी एक्स की एनर्जी निकल कर के आई है। आपका एक्स जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। देखिए, इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ही तकलीफ़ दी थी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मूविंग ऑन की भी एनर्जी है। ये इंसान कहीं दूर ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपके सिटी, कंट्री, स्टेट से तो नहीं है। ये इंसान कहीं और है, वहाँ से ये इंसान आ रहा है आपके पास वापस। इस इंसान का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है, आपके पास आ सकता है इस इंसान का कॉल या मैसेज। और तो टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं कि ये इंसान कब तक आपको कॉल या मैसेज करेगा। 1 मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया, तो देख लेते हैं ये इंसान कब तक आपको कॉल या मैसेज करेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे गाइड कीजिएगा। उनका जो एक्स पार्टनर है जो इनकी लाइफ में आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहा है, वो उनकी लाइफ में कब तक आएंगे। टाइम फ्रेम प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ये इंसान कब तक आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। देख रहे हैं आप कितनी तेज़ी से ये इंसान आ रहा है। यानी कि इस इंसान को ना सब्र नहीं है, ठीक है। इस इंसान को सब्र नहीं है। ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता है। ये आपका सोलमेट है गाइस, ये आपका सोलमेट है। और ये इंसान ना भले ही नहीं दिखाता हो कि इंसान को आपकी परवाह नहीं है, आपसे प्यार नहीं करता, बट रियलिटी में ना ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है गाइस। ये भी इंसान ना अपनी लाइफ में खुश नहीं है आपके बगैर। तो आपका एक्स बहुत जल्द आ रहा है। एक कार्ड और देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनके पार्टनर की एंट्री कब तक हो रही है। 8 ऑफ कप्स, बहुत सारी मूविंग ऑन की एनर्जी, यानी कि गति वाली एनर्जी जो होती है ना, मूवमेंट वाली एनर्जी, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर निकल कर के आई है। पेज ऑफ पेनिकल्स। तो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में 12 डेज़ में आ सकते हैं, ठीक है, 12 दिन में, या फिर 1 महीना, ठीक है। अगर मैक्सिमम देखें तो 1 महीना, और अगर मिनिमम देखें तो 12 दिन। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कब तक कॉल, मैसेज इनसे रिसीव होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना, 1 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 महीना के अंदर ये इंसान जो है ये आपकी लाइफ में आ रहा है वापस लौट करके। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मून की भी एनर्जी, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है। ये इंसान जो है ना ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत इमोशनल है आपके लिए। भले ये इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था, देखिए मैस्कुलिन एनर्जी में था, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में, बट ये इंसान जो है, अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान इमोशनल हो रहा है आपके लिए, और इसीलिए इंसान को बहुत बेचैनी है कि कब आपकी लाइफ में आए। देख रहे हैं, भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ रहा है। पूरे डेक में जो सबसे फास्ट एनर्जी होती है ना, वो ये होती है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो ये इंसान बहुत जल्द 1 महीने में आपकी लाइफ में आ रहा है। देख रहे हैं आप कितनी तेज़ी से ये इंसान जो है इस घोड़े पे बैठ कर के आ रहा है।
तो आपकी लाइफ में आपका एक्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरी रीडिंग को सम अप करूँ तो आपकी लाइफ में आपका एक्स आ रहा है, कोई नेक्स्ट नहीं आ रहा है। और ये इंसान जो है ये 1 महीने में आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि कौन आ रहा है। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ एक लाइक चिपका देना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। और ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर रीडिंग निकल करके आई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब करते हैं रीडिंग को क्लोज़, हो गया समय जाने का, तो मुझे इजाज़त दीजिए। मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ, नई टॉपिक पे। तब तक आप अपना ख्याल रखना, ख़ास करके मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।